भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई द्वारा आयोजित युवा वॉरियर संकल्प यात्रा के दूसरे चरण का आरंभ आज से हुआ। इस यात्रा के दूसरे चरण में भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव श्री चंद्रशेखर बावनकुळे, महाराष्ट्र प्रदेश युवा मोर्चा अध्यक्ष श्री विक्रांत पाटिल, मुंबई युवा मोर्चा अध्यक्ष श्री तेजिंदर सिंह तिवाना 2 दिनों में मुंबई के 8 मंडल क्षेत्र में जाएंगे। इस यात्रा में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री व विधानसभा विरोधी पक्ष नेता श्री देवेंद्र फडणवीस जी की संकल्पना से संपूर्ण मुंबई में माननीय मुंबई भाजपा अध्यक्ष श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी के मार्गदर्शन में 5 लाख युवकों को जोड़ा जाएगा। सम्मान्य चंद्रशेखर बावनकुळे जी और विक्रांत पाटिल जी ने ऐसे 25 विधानसभा पहले फेज में 21 से लेकर 25 सितंबर तक युवा वॉरियर्स पूरे मुंबई में बनाने के लिए अलग अलग विधानसभाओं में बैठकें ली और उसके बाद आज दूसरा फेज 25 और 26 अक्टूबर जहां पर 8 विधानसभा, तो एक साथ मिलाकर 30 विधानसभा और 33 टोटल विधानसभा हम आज खत्म करने जा रहे हैं। युवा वॉरियर संकल्प यात्रा के माध्यम से हम प्रत्येक बूथ पे मुंबई के 50 युवकों को युवा वॉरियर बनाएंगे और ऐसे 9,987 बूथ पे मुंबई के 9,987 शाखाएं खोलेंगे और एक शाखा में 50 युवक वहां के स्थानिक वो वहां के मेंबर रहेंगे। इस संकल्पना से मुंबई ने युवा मोर्चा के माध्यम से एक 5 लाख युवकों की ताकत हम भारतीय जनता पार्टी को देने जा रहे हैं। और मैं आगे बढ़ते हुए हमारे महाराष्ट्र युवा मोर्चा के अध्यक्ष सम्माननीय विक्रांत पाटिल जी से निवेदन करूंगा कि कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या वतीने महाराष्ट्रभरात युवा युवतींच्या असंख्य प्रश्नांसाठी सातत्यपूर्ण आम्ही काम करतच असतो। युवा युवतींचे असंख्य प्रश्न त्यांच्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी भारतीय जनता युवा मोर्चा हा ताकदीनं काम करतोच आहे, रस्त्यावर उतरतोच आहे। आणि आज राज्यामध्ये जी अराजकता माजलेली आहे, अनेक प्रश्न विद्यार्थी युवांचे तयार झालेले आहेत, त्यासाठी युवा मोर्चा हा संघर्ष करतोय। MPSCच्या विद्यार्थ्यांचे विषय असतील, आरोग्य सेवकांचे विषय असतील, युवा मोर्चा ताकदीनं त्या विषयांना जाब विचारतोय, अन्यायाविरोधात वाचा फोडतोय। पण त्याचबरोबरीनं 18 ते 25च्या युवांना जोडण्यासाठीचा एक संकल्प जो आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांनी आम्हाला दिला, तो संकल्प पूर्ण करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करतोय। 18 ते 25चा हा जो युवा, जो प्रगल्भ युवा आहे, त्याला या प्रवाहात आणण्यासाठी आणि राजकारणाविषयी त्याचा जो दृष्टिकोन थोडासा उदासीन आहे, त्याला सकारात्मक करून या प्रवाहाचा हिस्सा करण्यासाठी आमची ही संकल्पना आहे। राज्याच्या कानाकोपऱ्यात युवा वॉरियर्सच्या माध्यमातून युवांचं एक वादळ तयार करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे। महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक ग्रामपंचायत स्तरावरती किंवा शहरी भागात वॉर्ड स्तरावरती प्रत्येक ठिकाणी वॉर्डला 25 जणांची युवा वॉरियरची टीम हे टार्गेट घेऊन आम्ही काम करतोय आणि राज्यामध्ये 25 लाख युवांचं संघटन या माध्यमातून आम्ही आदरणीय आमचे प्रभारी चंद्रशेखरजी बावनकुळे साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली करणार आहोत। आम्हाला चंद्रकांतदादा पाटील साहेब यांचं मार्गदर्शन आहे, आदरणीय मंगलप्रभातजी लोढा यांचं मार्गदर्शन आहे। आजच्या या पत्रकार परिषदेला आदरणीय चंद्रशेखरजी बावनकुळे साहेब यांनी संबोधित करावं अशी मी त्यांना विनंती करतो। महाराष्ट्रामध्ये 25 लक्ष आणि मुंबई शहरामध्ये 5 लक्ष युवा वॉरियर ही संकल्प यात्रा संकल्पपूर्तीकडे आलेली आहे। 288 पैकी 132 विधानसभा या संकल्प यात्रेने पूर्ण केलेल्या आहेत। उर्वरित विधानसभा सुद्धा लवकरच पूर्ण होणार आहेत। महाराष्ट्राच्या जनतेमध्ये प्रचंड आक्रोश आहे। महाराष्ट्राच्या जनतेला हे कळलं आहे की 16 महिन्यापासून महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री मंत्रालयात येत नाहीये। राज्याचा राज्यकर्ता मुख्यमंत्री जर मंत्रालयात येत नसेल तर राज्य कसं चालणार, हा प्रश्न आता जनतेच्या मनात आला आहे। विधानमंडळातल्या आणि विधान परिषदेच्या आमदारांना हे माहीत झालं आहे की मागच्या 16 महिन्यामध्ये एकाही पत्रावर मुख्यमंत्र्यांनी सही केली नाही। आमदार जातात तेव्हा पत्र घेण्यात येते, पत्र बाजूला ठेवण्यात येते। शेतकऱ्याचे वीज कनेक्शन कापल्या जात आहे, शेतकऱ्याचा मुलगा युवा वॉरियर व्हायला तयार आहे। या सरकारचा बदला घेण्याकरता तो
आमच्या पाठीशी उभा झाला आहे. आदिवासी भागातली खावटी बंद केली आहे. आदिवासी परिवारातला युवा वॉरियर्सकडे, आमच्या युवकाकडे आकर्षित होतो आहे, पक्षाकडे आकर्षित होतो आहे. विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र वैधानिक मंडळ या सरकारने बंद केले. संपूर्ण डेव्हलपमेंट या सरकारने थांबवलं. संजय गांधी योजनाचे 4 महिन्यापासून पैसे नाही आहे. रस्त्याची कामे बंद, पुलाची कामे बंद, व्यक्तिगत लाभाच्या योजना बंद. एकंदरीत महाराष्ट्रामध्ये या सरकारचा कंट्रोल सुटलेला आहे आणि मंत्री आपल्या गावापुरते झाले आणि मुख्यमंत्री बांद्र्यापुरते झाले आहे असं आता लोकांना वाटायला लागलं. मुंबईच्या 33 विधानसभेत जाताना मराठी माणूस सुद्धा आता शिवसेनेवर रागावलेला आहे. अनेक युवा कार्यकर्ते जल्लोषात भारतीय जनता युवा पक्षाकडे युवा वॉरियर्स होण्याकरता सेल्फी काढून त्याचं रजिस्ट्रेशन ते करतायत. महानगरपालिकेमध्ये आश्वासन दिलं होतं 500 स्क्वेअर फीटपर्यंत मालमत्ता असलेल्या घरमालकांना आम्ही मालमत्ता करा सूट देऊ. ते मध्यमवर्गीय लोक युवा वॉरियर्स या योजनेकरता आम्हाला फोन करतात की आमच्या मुलाला युवा वॉरियर करा, आम्हाला या सरकारचा बदला घ्यायचा. आणि त्यामुळं भारतीय जनता युवा मोर्चाने जो संकल्प यात्रा काढलेली आहे ही केवळ 25 लाख युवकांपर्यंत थांबणार नाही आहे. तर या महाराष्ट्रात लाखो युवक शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ, परीक्षेचा बट्ट्याबोळ, युवकांचे प्रश्न आणि या प्रश्नावर सुद्धा युवा शक्ती आता जागृत झालेली आहे. आणि म्हणून मला असं वाटतं या सरकारच्या विरुद्ध प्रचंड जनाक्रोश पुढच्या काळात आम्ही सुरू करणार आहोत. विक्रांत आणि तेजिंदरनी सांगितल्याप्रमाणे या युवकांना केवळ राजकारणाकरता आम्ही वापर करणार नाही आहे. 18 वर्षाचा असल्यामुळे त्याला राजकीय मत देण्याचा अधिकार आहे, तो मत टाकेल. पण माननीय प्रधानमंत्री मोदीच्या नेतृत्वामध्ये या युवकाच्या संचाला आम्ही 21व्या शतकामध्ये हाय स्किल्ड युवा तयार करण्याकरता सांस्कृतिक सामाजिक क्षेत्रामध्ये या युवकांना एक प्लॅटफॉर्म देण्याकरता हेही काम या ठिकाणी होणार आहे. क्रीडा क्षेत्रामध्ये या युवकांना मोठी संधी मिळणार आहे आणि या युवकांना एक दिशा देण्याचं काम भारतीय जनता पार्टी करणार आहे. आणि मला वाटतं की एकीकडे महाराष्ट्रामध्ये जी तयार झालेली नाराजी आहे त्या नाराजीच्या माध्यमातून जो युवा भाजपला जुळेल त्या युवकांना आम्ही सर्व प्रकाराने तयार करून त्याच्या जीवनामध्ये त्याच्या पाठीशी उभं होऊन त्याला लागणारी आवश्यक मदतही आम्ही करू. आणि हा संकल्प यात्रा पुढच्या काळात पुन्हा सुरू राहील. 288 विधानसभेमध्ये 97,646 बूथपर्यंत मी स्वतः युवा मोर्चाच्या या संकल्प यात्रेमध्ये सहभागी आहे. आणि आता 3रा फेज हा नोव्हेंबर महिन्यात पुन्हा सुरू होणार आहे. प्रत्येक महिन्यात या संकल्प यात्रेचे 10 दिवस असणार आहेत. आणि मला वाटतं 2024 पर्यंत या महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक घरातला युवा हा भारतीय जनता पक्षाचा युवा वॉरियर्स तयार होईल आणि या सरकारचा बदला घेतल्याशिवाय राहणार नाही. इतकी नाराजी जनतेमध्ये तयार झाली आहे आणि निश्चितपणे या सरकारच्या विरुद्ध संघर्ष करण्याकरता आम्ही तयार आहोत. आणि संघर्षात्मक पुन्हा एकदा या महाराष्ट्रामध्ये चांगलं सरकार देण्याकरता युवा वॉरियर्ससुद्धा आम्हाला मदत करतील अशी अपेक्षा आम्हाला आहे. हम जाते हैं तो
18 से 25 साल का युवा आता है, वो सेल्फी निकालता है, भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा डालकर आई एम युवा वॉरियर ऐसा प्ले कार्ड लेकर सेल्फी निकालकर रजिस्टर करता है। इतनी ज़्यादा तादाद में युवा भारतीय जनता पार्टी को जुड़ रहा है कि एक सैलाब सा युवाओं के बीच में एक नाराजगी का सुर है। बहुत उसके मन में ऐसा है कि ये सरकार हमें नहीं बचा पाएगी। ये सरकार का गृह मंत्री, ये सरकार का एक गृह मंत्री 100 करोड़ रुपए मांगता है पुलिस से, सरकार के अधिकारियों से। ऐसी सरकार हमें क्या बचाएगी? यह प्रश्न युवाओं के बीच में है। जिस प्रकार से ड्रग्स का माहौल है, इस माहौल से ये युवा बाहर निकलना चाहता है। और जिस प्रकार से पूरे महाराष्ट्र में महिलाओं पर अत्याचार, युवाओं के प्रश्नों को लेकर इस सरकार की उदासीनता, ये सारे विषय को लेकर आक्रोश है। जो मैनिफेस्टो दिया था वो मैनिफेस्टो से ये सरकार बदल गई है और केवल तीनों पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। कोई भी जिले का मंत्री जिले के लिए काम करने को तैयार नहीं, केवल अपने गांव का मंत्री बन चुका है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि बहुत सैलाब है युवाओं का जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथ युवा वॉरियर, और खासकर 18 से 25 वाला युवा जो अभी अभी उनका एनरोलमेंट वोट्स के लिए किया गया है, वो युवा भारतीय जनता युवा मोर्चा में और युवा वॉरियर्स के नाते जुड़ रहा है। नवाब मलिक जी जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं वानखेड़े पे, क्या ये आपको लगता है इसमें सच्चाई है? मराठी में नवाब मलिक जी अंदर से दुखी है। उनके दामाद पे की गई कारवाई का, त्यांच्या जावयाच्या विरुद्ध जी कारवाई झाली ती कारवाई आतापर्यंत कुठल्याही काळात झाली नाही आणि अजूनही नवाब मलिक हे त्या दुःखातून बाहेर पडले नाही आहे आणि म्हणून ते चांगलं काम करणारे अधिकारी आणि या महाराष्ट्राला जी दुर्गंधी आहे ड्रग्सची, त्यातनं महाराष्ट्र बाहेर काढणारे अधिकारी याच्या विरुद्ध अंतःकरणातून दुखी झालेले, परिवारातून दुखी झालेले, त्यांना रोज परिवाराचा मार सहन करावा लागतो है घरात गेल्यावर कि मंत्री जी आप मंत्री बने लेकिन दामाद को नहीं बचा पाए, जावयाला आम्ही वाचू शकलो नाही, तुम्ही जावयाला वाचू शकले नाही, घरात त्यांना रोज बोलतात घरचे लोक आणि म्हणून ते आकाशापोटी रोज पत्रकार परिषद घेत आहे। ज्या पद्धतीनं राजकारण सुरू झाले दोन्ही बाजूने, म्हणजे पंच असतील, पंचांच्या बाजूने काही सांगितलं जातं, लाच मागितली जाते, अशा पद्धतीचे आरोप केले जात आहेत। शाहरुख खान प्रकरण आल्यामुळे हिंदू मुस्लिम अँगल किंवा वाद रंग दिला जातोय, या सगळ्यावर भाजपने काय म्हणते? असं आहे की यापूर्वी जे ड्रग्स प्रकरण झाले केवळ त्यात मुस्लिम नव्हते, 26-27 प्रकरण बघा, त्यात अनेक हिंदू, अनेक समाजाचे लोक त्या ठिकाणी पकडले गेले। मग याच प्रकरणामध्ये हिंदू मुस्लिमचा जो विषय आणला गेला आणि हेच खरं काँग्रेस राष्ट्रवादीचा पाप आहे। जेव्हा जेव्हा हे अडचणीमध्ये येतात तेव्हा हिंदू समाजाला सांगतात की मुसलमान तुमच्या विरुद्ध आहे आणि मुसलमानाला सांगतात भाजप तुमच्या विरुद्ध आहे। तुष्टीकरण करून मतं घेण्याची आणि समाजामध्ये तेढ निर्माण करून समाजामध्ये पक्ष मोठा करण्याची ही भूमिका यांच्या रक्तामध्येच आहे। कधी पॉझिटिव्ह मध्ये आहे, जे पकडलं गेलं ते कॅमेरात आहे आणि मग या पद्धतीने पकडल्या गेल्यानंतर आपण आपल्या विरुद्ध गेल्यावर पूर्ण संस्थेला वेठीस धरणे आणि सरकारचा दुरुपयोग करणे, आज ज्या पद्धतीने नवाब मलिक आणि सरकारचे लोक वागत आहेत, सरकारच्या प्रशासनाचा पूर्ण दुरुपयोग करून आणि संभ्रम तयार करून घटनेला डायव्हर्ट करणे, तपासाला डायव्हर्ट करणे, तपासावर प्रेशर निर्माण करणे, याकरता मला वाटतं या सरकारचं काम चालू आहे। जितेंद्र जी, आप जिस तरह से यूथ को युवा वॉरियर्स की तरह जोड़ रहे हैं, तो किस तरह से उनका आपको क्या रिस्पांस मिलता है और
में 5 लाख लोगों को आप तक पहुंचने की आपकी कोशिश होगी? देखिए, कहीं ना कहीं जो 18 से 25 साल का युवा वर्ग है वो विविध सांस्कृतिक या खेल कूद के कार्यक्रम से ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। तो हम बूथ स्तर पे, मंडल स्तर पे, जिला स्तर पे ऐसे विविध कार्यक्रम, चाहे वो सिंगिंग कंपटीशन हो, डांसिंग हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो, तो 18 से 25 साल के युवकों को अट्रैक्ट करने के लिए हम ये युवा मोर्चा मुंबई के माध्यम से मंडल, बूथ और जिला स्तर पे ऐसे एक प्रतियोगिता अलग अलग जगह पे हम करने वाले हैं, जिसके माध्यम से जो हमारा टारगेट है वो हमें पूरा विश्वास है कि 26 जनवरी से पहले हम 5 लाख से भी ज़्यादा युवक मुंबई में जोड़ पाएंगे, जो आने वाले महानगर पालिका चुनाव में भी हमारे योद्धा बन के नीचे उतरेंगे। विक्रांत जी, युवा वॉरियर संकल्प यात्रा दिया गया है नाम, जिस तरह से नाम दिया गया है, तो क्या लगता है किस संकल्प को लेकर आप यूथ को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं? युवा वॉरियर्स ये संकल्प देने की है, जिसमें 18 से 25 के स्पेसिफिक युवाओं को हम जोड़ेंगे। ये युवा इस पूरे प्रक्रिया से जो बाजू में है, उनको इस प्रक्रिया में लाने का हमारा ये संकल्प है। और इस युवा का एक मत है, हर विषय में एक मत है, एजुकेशन सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, सब विषय में एक मत है। लेकिन ये युवा इस सब विषय में अपना मत व्यक्त करना चाहता है, लेकिन वो कर नहीं पाता क्योंकि उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो उसे उसका मत व्यक्त करने का एक प्लेटफॉर्म हम निर्माण करके देंगे, उसे उसके रुचि के विषय लेके हम जोड़ेंगे। राजनीति हम उसे बताएंगे तो वो आज शायद नहीं सुनेगा, लेकिन उसे हम कहेंगे कि आपको प्लेटफॉर्म देने के लिए हम काम कर रहे हैं। कला हो, क्रीड़ा हो, सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो, जो उसे अच्छा लगे, म्यूजिक, जैज, नृत्य, जो विषय उसे अच्छा लगता है उसमें हम काम करेंगे। और उसको जब ऐसा लगेगा कि युवा मोर्चा मेरे फायदे का कुछ कहता है, मुझे प्लेटफॉर्म देने के लिए कुछ कर रहा है, तब जाके वो हमसे जुड़ेगा भी, देश प्रेम के इस प्रवाह में आएगा भी और देश को ताकतवर बनाने के लिए काम करेगा भी। तब वो राजनीति भी सुनेगा, नरेंद्र जी मोदी के काम भी सुनेगा, भारतीय जनता पार्टी का संघर्ष भी सुनेगा और देश प्रेम के माध्यम से भारत माता को परम वैभव पे लेके जाने का सपना पूरा करने के लिए काम भी करेगा। ये संकल्प लेके हम काम करें। मराठी में ओबीसी को लेकर हाई कोर्ट से जो अभी फैसला है दिवाली के बाद, इस पे कुछ चर्चा होगी, इस विषय पर आपका क्या कहना है? देखिए कि ओबीसी के आरक्षण को लेकर जिस प्रकार से सरकार ने फुटबॉल बनाया है, देखिए 4 मार्च 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर आदेश पारित किया है, ट्रिपल टेस्ट करके ओबीसी को आरक्षण दीजिए। 4 मार्च से अक्टूबर निकल गया, अभी तक राज्य सरकार ने केवल ऑर्डिनेंस निकाला है। लेकिन ऑर्डिनेंस में तब मजबूती आएगी जब ये सरकार उसके पीछे ऑर्डिनेंस के साथ काम करेगी। मेरी जानकारी ऐसी है कि सरकार ऑर्डिनेंस को अभी तक चुनाव आयुक्त तक लेकर गई है, नहीं गई है। अगर लेकर गई है तो ऑर्डिनेंस के हिसाब से ओबीसी आरक्षण का वार्ड का फॉर्मेशन होना चाहिए, लॉटरी निकलनी चाहिए। यह सरकार की जवाबदारी है कि एक तो 4 मार्च 2021 के सुप्रीम कोर्ट का निकाल जो है, रिजल्ट जो आदेश आया हुआ है, उसके ऊपर काम करे। वो नहीं कर रही है। ऑर्डिनेंस निकाला है, लेकिन चुनाव आयोग वो ऑर्डिनेंस मानने को तैयार है क्या, ये भी देख नहीं रही है। अगर मानते तो अभी तक लॉटरी में जो उन्होंने चुनाव आयोग ने काम करना चालू किया है प्रभाग रचनाओं में, उसके आगे अभी रिजर्वेशन का जब समय आएगा, 1 महीने में आने वाला समय, अभी तक ये संभ्रम है कि महाराष्ट्र सरकार ने निकाला हुआ ऑर्डिनेंस ये चुनाव आयुक्त, महाराष्ट्र के निवडणूक आयुक्त सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, या फिर क्या क्लियरिटी है, ये आया नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि महाराष्ट्र सरकार को ओबीसी को आरक्षण देना नहीं है, इसलिए सारे संभ्रम में रख रहे हैं। और अभी तक ये सरकार ने ऑर्डिनेंस के ऊपर कुछ भी नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डिनेंस क्लियर नहीं किया, चुनाव आयोग को नहीं पहुंचा है, तो आगे की कार्रवाई नहीं हुई है। ये सरकार को ओबीसी आरक्षण देना है तो आने वाले लॉटरी में, आरक्षण की लॉटरी में
वो ऑर्डिनेंस के हिसाब से काम होना चाहिए, वो ऑर्डिनेंस के हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन इनकी नीयत में खोट है। ये सरकार जानबूझ के और टाइम पास करेगी। ये सरकार जैसा 13/12/2019 से लेके 4 मार्च तक टाइम पास किया, 4 मार्च से अभी तक टाइम पास किया, इनके मंत्री अलग अलग शब्दों में अलग अलग ओबीसी को गलत फहमियाँ फैलाते हैं और झूठ बताकर जनता का संभ्रम तैयार कर रहे हैं। हमने इनको ऑलरेडी बताया है, हम आपके सामने आज भी और बताते हैं, ये सरकार ने ओबीसी आरक्षण का अगर निर्णय नहीं किया तो आने वाले दिनों में तीनों पार्टियों को महाराष्ट्र की जनता छोड़ेगी नहीं, ओबीसी समाज नहीं छोड़ेगा। अभी भी आज भी ये सरकार क्लियर नहीं है कि ओबीसी आरक्षण मिलने वाला नहीं है या नहीं है। तो मुझे लगता है आज आपके माध्यम से सरकार को चेतावनी है, जो ऑर्डिनेंस निकला हुआ है वो चुनाव आयोग के सामने लेके जाए और वहाँ से क्लियर कराए और आने वाले महानगर पालिका नगर पालिका में ओबीसी आरक्षण दे। अगर नहीं किया तो ये सरकार को हम छोड़ेंगे नहीं। विक्रांत जी, आपसे मराठी में, जिस तरह से बीएमसी चुनाव भी करीब है, तो क्या लगता है ओबीसी आरक्षण का मुद्दा तब भी उस समय गर्म लोगों के सामने मुद्दा बना रहेगा? ओबीसी समाजाचा जो विषय आहे हा नागरिकांच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे। ओबीसी समाजातला दीनदलित शोषित पीडित नागरिक हा विचार करतो की माझ्या समाजाचा एखादा प्रतिनिधी जर का सभागृहात गेला तर आमच्या समाजाचे विषय, आम्ही जे भोगतोय रोज जगतोय ते विषय सभागृहात मांडेल, आमचा आवाज होईल। पण तो आवाजच दाबण्याचं काम सरकारला करायचं आहे आणि म्हणून हा एक विषय समोर आणण्याचा प्रयत्न झाला आहे। फक्त मुंबई निवडणूक नाही तर महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक निवडणुकीमध्ये या सरकारला या पापाचं प्रायश्चित घ्यावं लागेल। त्या ठिकाणी त्यांना जाब जनता विचारेल आणि मतपेटीतून करून दाखवेल। मुंबईमध्ये तर सरळ सरळ आहे की ओबीसी समाज एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर आहे आणि त्यांनी मनात ठरवलेलं आहे की ज्या पद्धतीनं मराठा आरक्षण सरकारने घालवलं, ओबीसी आरक्षण सरकारने घालवलं, हे सरकार जाणीवपूर्वक या सगळ्या विषयावरती काम करतंय आणि म्हणून ह्याचा बदला जर घ्यायचा असला तर त्याचं निमित्त हे मतदानाच्या विषयातनं होत असतं आणि म्हणून जो प्रक्षोभ आहे तो या बीएमसी निवडणुकीमध्ये मतपेटीमध्ये जनता दाखवल्याशिवाय राहणार नाही। मुंबई में बैंड्रा विधानसभा से काटर रोड से एक मुहिम चलाई थी, एंटी ड्रग्स ड्राइव। वो उसको आगे बढ़ाते हुए हमने एक कमेटी बनाई थी और कमेटी के माध्यम से मुंबई में ऐसे 9 अलग अलग ठिकानों पे जहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन मिली तो पुलिस के मदद से और जो अलग अलग ब्यूरोज, नारकोटिक्स ब्यूरो और दूसरे हमारे जो महाराष्ट्र के जो महाराष्ट्र का ड्रग्स का जो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जो कमेटी है उसके साथ में कोऑर्डिनेशन करते हुए युवा मोर्चा के बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने ऐसे 9 जगह पे हमने छापे मारकर पुलिस को मदद की है। और आगे भी जहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन मिलेगा कि जो यहाँ पर जहाँ ड्रग्स बेचने का काम मुंबई भर में या किधर भी हो रहा है तो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता एक फ़ोन कॉल पे आके वहाँ पर उसको रोकने का काम करेंगे।